लव इनफाइनाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब। मैं ये बात कर रही हूँ आज कि आज टैरो रीडिंग में डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी हमने अब तक की थी A to L। आज हम करेंगे M to Z। M to Z तक इस बीच में जो भी आपके डिवाइन मैस्कुलाइन का फर्स्ट नेम लेटर है उससे स्टार्ट होता है, M से लेके Z तक में आज उनकी रीडिंग होने वाली है। तो आपके डिवाइन मैस्कुलाइन क्या सोचते हैं। पिछली रीडिंग काफ़ी पॉजिटिव थी, देखते हैं कि अब की रीडिंग क्या लेकर आती है। रंग कहीं रंग में भंग ना पड़ जाए। नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए। ये भी ध्यान रखिए कि ये जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ईमेल पर कमेंट कीजिए, वहाँ पर नंबर लीजिए, वहाँ से बात करते हैं, आपके सॉल्यूशंस निकालते हैं। मैं व्हाट्सएप पे भी लूँगी, अभी कुछ जल्दी ही करती हूँ कुछ ऐसा इंतज़ाम कि सीधे व्हाट्सएप नंबर से आपको कांटेक्ट किया जा सके। टूट गया है दिल मेरा, M to Z मैस्कुलाइन, सोच रहा हूँ तुम्हारे ही बारे में, देख रहा हूँ तुम्हारी ही पिक्चर्स, नहीं बता सकता मैं क्या प्रॉब्लम है, और लेकिन फिर भी मैं कॉन्फिडेंट बन के दिखाऊँगा। यस, देखिए आपके डिवाइन मैस्कुलाइन बहुत उनका दिल टूटा है आपकी ही बातों से या फिर यहाँ वहाँ की बातों से। कोई थर्ड पार्टी तो नहीं दिखाई देती, लेकिन फिर भी उनको या तो आप दोनों का कोई कम्युनिकेशन इस तरह से हुआ है। पिछली रीडिंग भी इसी टाइप की आई थी कि कम्युनिकेशन इस तरह का हुआ है कि बहुत तकलीफ़ हुई है। लेकिन जुदा हो गए और बिल्कुल अलग हो गए, अलग अलग हो गए हैं बिल्कुल। अब वो अपने बेड पे बैठे रो रहे हैं, आप अपने बेड पे बैठे रो रहे हैं, याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। ओहो कहाँ गए, क्या हुआ क्या नहीं, मुझको ये पता नहीं, ये दिमाग में उनके चल रहा है और आपकी पिक्चर्स देख रहे हैं। नहीं बता रहे वो अपनी प्रॉब्लम्स, और नियर फ्यूचर में वो आपके साथ ही होंगे। बहुत कॉन्फिडेंट होकर होंगे, बिल्कुल पैशनेट होकर आएंगे। चिंता की कोई बात नहीं, चिंता चिता समान, सुना ही होगा आपने। चिंता जिसने की उसका कुछ नहीं हो सकता है ना। तो फिर क्या कहते हैं डिवाइन फेमिनाइन, आप क्या एनर्जी लेकर आती हैं। देखिए डिवाइन मैस्कुलाइन के जो उनका नाम M से स्टार्ट है और Z तक जो भी Z से भी स्टार्ट है, तो M to Z जो भी हैं नाम के बीच में, तो डिवाइन मैस्कुलाइन को ज़रूर कुछ ना कुछ कुछ इस तरह की बातें सुननी पड़ी आपसे या किसी और से, आर्गुमेंट हो गया आप दोनों के बीच में, और ये भी इस तरह से पड़े हुए हैं, बेड पर पड़े हुए हैं, समझ नहीं पा रहे, सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे। लेकिन पिक्चर्स आपकी है उनके पास, वो देखते हैं आपको, सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं, देखते हैं, प्यार भरी नज़रों से समझते हैं, माफ़ी मांगते हैं, रोते हैं, और थोड़ा सा ईगोइस्टिक भी है, इसलिए आ नहीं रहे हैं, थोड़ा सा ईगोइस्टिक है। नहीं नहीं, हर मेल पर्सन होता है, कोई बात नहीं, चलता है, ठीक है। यहाँ आप माफ़ कर सकती हैं अगर डिवाइन फेमिनाइन सुन रही हैं, तो डिवाइन मैस्कुलाइन थोड़े से ऐसे होते ही हैं, थोड़े से रिजिड, तो ये तो उनका मेन स्वभाव है ना, तो फिर उनको माफ़ कर देना आपका फ़र्ज़ बनता है। बाकी बात रही 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की, यानी कि उनके जस्ट नियर फ्यूचर की, जस्ट 1-2 महीने बाद वो कुछ कहेंगे आपसे, कुछ बताएंगे आपसे, अपने दिल की बात बताएंगे, लेकिन 100% नहीं बताएंगे ना। कोई बात नहीं, हर कोई नहीं बता सकते हैं, कुछ बातें आप भी तो समझ सकती हैं, आप डिवाइन हैं, आप समझ जाएंगी। तो 7-8 महीने या 1 साल के अंदर प्रिंसेस ऑफ वांड्स बन के दिखाएंगे वो, यानी कि पूरी तरह से पैशनेट और एनर्जेटिक होकर आपके पास आएंगे ज़रूर। ये भी पॉजिटिव रीडिंग मुझे दिखाई दे रही है। अब यहाँ देखते हैं क्लासिकल डेक से कि आपकी रीडिंग क्या कहती है, आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या कहता है, आपकी एनर्जी क्या कहती है, जिनके डिवाइन मैस्कुलाइन M से लेके Z नाम के हैं। खुश रहा कीजिए हमेशा, कोई भी प्रॉब्लम हो हंसते रहिए, गाते रहिए, बजाते रहिए, और दुख आपके पास आएगा और कहेंगे अरे ये तो हंस रहा है, गा रहे, ये तो हंस गा रही है, भागो यहाँ से, उल्टे पैर वापस। आपकी करंट स्टेट, आपकी करंट स्टेट डिवाइन फेमिनाइन बैठी बैठी रो रही हैं। आपको ये लग रहा है कि मेरे तो सारे ही कप्स खाली हैं, सब कुछ इतना कुछ अच्छा था, मैंने इतना प्यार दे रही थी, इतना कुछ कर रही थी, उनके लिए भी कर रही थी, वो भी मेरे लिए कर रहे थे, ये क्या है। 4 ऑफ कप्स, जो चला गया, जो ख़त्म हो गया, या फिर जो रिश्ता अभी है नहीं,
मतलब जो चला गया, जो चीज़ ख़त्म हो गई, वो उसको सोच रहे हैं आप कि ये क्या हुआ। जो आ रही है, जो ईश्वर आपको दे रहे हैं, उसकी तरफ देख ही नहीं रहे। तो प्रेजेंट में आपका दिल, उनका दिल टूटा है तो आपका भी टूटा है, ठीक है। मिररिंग हो रही है डिवाइन फेमिनाइन की और डिवाइन मैस्कुलाइन की, दोनों ट्विन फ्लेम हैं। और यहाँ पर ईश्वर आपको प्यार दे रहे हैं, आप नहीं देख पा रही हैं। तो क्या कर रही थी आप अभी तक? क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, आप अपनी ही बात पे अड़ी हुई थी। आप कह रही थी कि मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मैं सही कहती हूँ, मैं आई एम ऑलवेज राइट। थोड़ा सा आपके अंदर मैस्कुलिनिटी का थोड़ा सा ज़्यादा प्रभाव था। आपके मैस्कुलाइन जो एम से जेड वाले हैं वो थोड़ा सा सॉफ्ट स्पोकन थे, यहाँ थोड़ा सा दिखाई देता है। सॉफ्ट स्पोकन थे लेकिन थोड़े से ईगोइस्टिक थे, लेकिन आपका पलड़ा थोड़ा ज़्यादा भारी दिखाई देता है। आप मैस्कुलाइन एनर्जी आपके अंदर थोड़ी ज़्यादा थी, तो इसीलिए अभी जो आपकी स्टेट है कि आप कह रहे हैं ओहो ये क्या हो गया। जल्दी दुखी भी तो हो जाते हैं मैस्कुलाइन। हाँ, तो आप क्या कर रहे हैं, आप उन्हें छोड़ के चली गई या वो आपको छोड़ के चले गए। कुछ 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपने कहा ठीक है ठीक है अब ठीक है, बात बंद करो, बस अब नहीं चाहिए मुझे ये रिश्ता, मुझे इस रिलेशनशिप में रहना ही नहीं है, मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ, बस बहुत हो गया, आई एम फेड अप, आई एम फेड अप। लेकिन वहाँ वो आपका वेट कर रहे हैं, वो आपके पिक्चर्स देख आपके पिक्चर्स देख रहे हैं, कहाँ हो मेरी जान। वाह, 10 ऑफ पेंटिकल्स, नियर फ्यूचर 2-4 महीने के अंदर आपका सब कुछ होने वाला है, सब कुछ आपको मिलने वाला है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, घर, फैमिली, पेट्स, चिल्ड्रन, न्यू टाउन, न्यू बिगिनिंग, न्यू अराइवल, न्यू होराइजन, सब कुछ न्यू स्टार्ट, न्यू जॉब। ये मत सोचिए पेंडेमिक है, सबके जीवन में इस पेंडेमिक में कुछ ना कुछ नया घटा है, तो ज़रूर आपकी लाइफ में भी घटा होगा। इन 5-6 महीनों में देखा नहीं आपने, इन 5-6 महीनों में क्या चेंजेस आए हैं आपके अंदर, आपकी बॉडी के अंदर, आपकी सोल में, आपके रिलेशनशिप में। चाहे आप अभी नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं, फिर भी चेंज तो आए हैं ना। बहुत कुछ चेंज नहीं देखा आपने, बस वही चेंज, ज़बरदस्त चेंज। इट्स अ वेरी गुड साइन, बहुत बहुत गुड, बहुत अच्छा साइन है ये। 10 ऑफ पेंटिकल्स मीन सारी खुशियाँ, सारा दुनिया, सारा जहाँ मिल गया, हाँ सारा जहाँ मिल गया। पता नहीं क्या गा रही मैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, नियर फ्यूचर, आपका प्यास, हर तरह की खुशियाँ आने वाली है। 7-8 महीने, 1 साल के अंदर आप अपने आप को पालेंगे पूरी तरह से, फुल्ली बैलेंस्ड। यहाँ देखिए, यहाँ भी ये बैलेंस, यहाँ भी ये बैलेंस। अगेन पॉजिटिव रीडिंग, M to Z जो भी है, मुझे ये दिखाई दे रहा है लूनर, जो ये चल रहा है लूनर एक्लिप्स और ये जो फुल मून है, इसमें आप दोनों की ज़बरदस्त सोल पजिंग, सोल अर्जिंग, सब कुछ हुआ अप एंड डाउन। और उसके बाद आप दोनों निखर कर आगे हैं और आप तैयार है अपने देश, दुनिया, सिटी, डिस्ट्रिक्ट और सबके लिए कुछ बढ़िया काम करने के लिए, अपने फ्रेंड्स, फैमिली और अपने लिए और अपने दोनों ट्विन के लिए, एक दूसरे के लिए आप दोनों मर मिटने के लिए तैयार, देश और दुनिया के लिए बहुत अच्छा कुछ करने के लिए तैयार, ऑलवेज रेडी। तो देखते हैं कि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन क्या सोचते हैं। आई कैन फील यू, वो कहते हैं मैं फील कर सकता हूँ भाई, तुम्हें समझती क्यों नहीं हो। नो मैटर वेयर यू गो यू विल ऑलवेज बी इन माई हार्ट, मैं फील कर सकता हूँ ना, तुम मेरे हार्ट में बसती हो, तुम मेरे दिल में बसती हो। माना कि अब ना मिल पाएंगे, कभी कभी याद कर लिया करना। कभी कभी ऐसी सिचुएशन उनके मन में आ जाती है, क्योंकि करंट सिचुएशन उनकी इस टाइम ये है, जो आपकी पिक्चर्स देख रहे हैं ना बैठे बैठे, तो ये सोचते हैं कि हाय शायद हम नहीं मिल पाएंगे। हो जाता है अप एंड डाउन, ये होता है, ये चल रहा है। थोड़ा सा वो ये भी सोच सकते हैं कि बस यहीं तक था साथ हमारा, तुम खुश रहो चाहे जहाँ भी रहो। थोड़ी सी प्यारी भी फीलिंग है और थोड़ी सी इस तरह की फीलिंग है कि कहाँ जाए क्या ना करें, ठीक है ना। नेक्स्ट, इन नियर फ्यूचर 1 साल के अंदर, कहने को तो बहुत दूर हैं तुमसे, पर सच कहूँ तुमसे करीब कोई नहीं मेरे। आप जो हैं डिवाइन मैस्कुलाइन M to Z वाले, वो थोड़ा सा ज़्यादा ही इमोशनल है। मुझे ऐसा लग रहा है जो डिवाइन, व्हाट आई फील हियर, कि डिवाइन मैस्कुलाइन जो है अभी थोड़ा सा उनके अंदर ना डिवाइन फेमिनिटी ज़्यादा है, और डिवाइन फेमिनाइन के अंदर डिवाइन मैस्कुलाइन का पलड़ा थोड़ा भारी है। वो अपनी बात मनवाती रहती है, सुनो ये करो, मैं सही कह रही हूँ, समझते नहीं हो क्या, तुम्हें ज़्यादा पता है कि मुझे ज़्यादा पता है, मुझे ज़्यादा पता है।
इस तरह की एनर्जी आपके अंदर थी और डिवाइन मैस्कुलाइन चुपचाप सुनते रहते थे, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। वो काफ़ी शांत स्वभाव के थे। बाकी मेल बॉडी में अगर डिवाइन मैस्कुलाइन है तो वो ये सोचते होंगे कि कुछ ज़्यादा ही बोलती है, बस यार इसको मैं हैंडल नहीं कर सकता, मैं चला, वो चले गए, फिर ब्लॉक कर दिया, अनब्लॉक कर दिया, जो भी हो रहा है आपके साथ वो सब, मतलब ब्लॉक अनब्लॉक, यस नो एंड ऑन एंड ऑफ, फिर से अनब्लॉक करते हैं, फिर ब्लॉक कर देते हैं, फिर आप कुछ मैसेज भेजते हैं, फिर वो अनब्लॉक कर देते हैं। तो आपकी स्थिति ऐसी है कि तुम मेरी सांसों में यूं बसी हो जैसे फूल में खुशबू। आपकी फीलिंग ये है, देखिए यूं बसी हो, आपके अंदर मैस्कुलिनिटी ज़्यादा दिखाई दे रही है, इसीलिए कह रही हूँ ना मैं, ये किस तरह के कार्ड्स आ रहे हैं। आईना देखकर तसल्ली हुई हमको, इस घर में जानता है कोई, अकेली बैठी हैं आप अपनी, अब तक आप अपनी बात मनवाते रहे डिवाइन मैस्कुलाइन से, ठीक है, अपनी बात मनवाते रहे, और अब आपको लगा कि अरे ये तो अभी तक तो मानते थे, ये ऐसे कैसे छोड़ के चले गए, बंद क्यों कर दिया। तो यही यहाँ पर आपके लिए ये कार्ड आया है कि आप ये सोच रहे हैं कि आईना देखकर तसल्ली हुई हमको, इस घर में जानता है कोई। वाह, अकेली बैठी हुई हैं आप, कोई बात नहीं, सब अच्छा होता है। यू आर माई बिगेस्ट विश। फिर भी आप सोचती हैं कि तुम ही मेरी सबसे बड़ी विश हो, चाहे तुम मुझसे कितनी ही दूर चले गए, लेकिन तुम ही मेरी बहुत बड़ी विश हो। इधर वो कह रहे हैं कि अब हम ना मिल पाएंगे, कभी कभी याद किया कर लेना, और आप यहाँ कह रहे हैं कि तुम ही मेरी सबसे बड़ी विश हो। आई फील सो कनेक्टेड विद यू। 10 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हैं आप डिवाइन फेमिनाइन। बिगड़ैल हैं ये यादें, देर रात को टहलने निकलती हैं। नियर फ्यूचर 1-2 साल में फिर आपके साथ कुछ ऐसा ही होने वाला है कि आप दोनों को फिर से 1 साल बाद कुछ ऐसा हो लगेगा, ऑन ऑफ की सिचुएशन होने वाली है लग रहा है। 3-4 महीने के अंदर आप दोनों के साथ की ये फीलिंग दिखाई दे रही है कि बस यहीं तक साथ था हमारा, आप 3-4 महीने अभी आप मिल जाएंगे, ठीक है, 2020 में ही, इस न्यू ईयर के टाइम में ही, कुछ सेलिब्रेशन के टाइम में, 25 दिसंबर में मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। इससे पहले पहले या तब तक आप मिल जाएंगे, ठीक है, बातें करेंगे, सेलिब्रेशन होगा, फिर से प्यार भरी बातें, वादे इरादे सब कुछ होगा, और उसके बाद फिर से बाय बाय हो जाएगी। क्योंकि यहाँ आप इम्बैलेंस हो जाती हैं शायद, जब आप इम्बैलेंस हो जाएंगी ना तो 3-4 महीने बाद ये कहेंगे कि ठीक है बस यहीं तक साथ था हमारा, खुश रहो, बाय बाय। और इधर आप कह रही कि फिर भी मैं तो तुमसे कनेक्टेड हूँ, लेकिन 1 साल बाद, इसी के अंतराल में 1 साल बाद यानी कि 4 महीने बाद फिर से आपका फिर से यूनियन होगा। तो लेकिन उसके बाद से फिर वही कुछ ऐसी बातें हो जाएंगी कि आप फिर से साइड हो जाएंगे, मतलब ऑन ऑफ आपका चल रहा है। तो डिवाइन फेमिनाइन के लिए क्या संदेश आता है, आप जैसे 1 साल बाद भी अगर ये कहेंगे कि बिगड़ैल हैं ये यादें, देर रात को टहलने निकलती हैं, मतलब फिर से आप यादों में गुम हो जाएंगी। और इधर से ये भी कह रहे हैं कि कहने को तो बहुत दूर है तुमसे, पर सच कहूँ तुमसे करीब मेरे कोई है ही नहीं। तो क्या मतलब है एंजल्स, प्लीज़ बताएं। 1 साल बाद भी अगर यही हाल होना है, यानी कि 4 महीने बाद, यानी कि 1-2 वीक के बाद ये मिलेंगे, अच्छा चलेगा, और फिर जुदा हो जाएंगे, फिर मिलेंगे और फिर जुदा हो जाएंगे 1 साल के अंदर, ये क्या। एंजल्स प्लीज़ बताएं इन दोनों के लिए गाइडेंस क्या निकल कर आती है। स्टे फोकस्ड, होल्ड द कोर्स, बिल्कुल फोकस रहिए। आपके पास अभी इस वक्त जो भी है, मटीरियल, बॉडी, सोल, थॉट, पर्सपेक्टिव, विजन, उस पर फोकस कीजिए, पूरी तरह से फोकस कीजिए कि एग्जैक्टली आपको यही चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए भी या नहीं चाहिए, कोई और भी चाहिए या कोई नहीं चाहिए। वांट एंड नीड, इसके बीच में आपको अंतर पता करना है, इसके बीच में आपको झूलना नहीं है, अंतर पता करके एक साइड हो जाना है, इस पार या उस पार। स्टेइंग फोकस्ड, या तो आप फोकस रह ही रही हैं, लेकिन गाइडेंस ये है अगर नहीं रह रही हैं, क्योंकि यहाँ दिखाई दे रहा है कि आप शायद अप डाउन फिर से हो जाएंगे 1 साल के अंदर, तो ये सिचुएशन अगर अप डाउन होती है तो आपको फोकस रहना चाहिए। एंजल्स आपको यही कहते हैं। एंजल्स प्लीज़ दया करें अगर ये दोनों अनमैरिड हैं तो। अब श्रीमद् भगवत गीता, श्री कृष्णा से पूछ लेते हैं हम। नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण आपको क्या एडवाइस करते हैं? श्री कृष्णा जी आपको क्या एडवाइस करते हैं? क्या निकल के आया?
फॉरेस्ट ऑफ डिल्यूजन। माँ शेरा वाली, माँ शेरों वाली हो, माँ शेरों वाली, दिख रहा होगा ना आपको। तो मैं ये दिखा रही हूँ फॉरेस्ट ऑफ डिल्यूजन। मैं तो पिक्स में ही खो जाती हूँ, अच्छा लग रहा है ना। When your intelligence has passed beyond the dense forest of confusion, you shall become indifferent to all scriptural injunctions in the past or the future। देखिए, जब आपका इल्यूजन दूर हो जाता है ना, जब आप सच सही गलत, यस नो, ब्लैक वाइट, है ना, इस येन यांग इन सबको बैलेंस कर लेती है ना, इन सबसे भी ऊपर उठ जाते हैं। मतलब कंट्रोल करना आप छोड़कर आप बैलेंस करना सीख जाते हैं ना, तो आपको सारी दुनिया मिल जाती है। आप पास्ट फ्यूचर से भी दूर हट जाते हैं, आप प्रेजेंट में जीना शुरू कर देते हैं, तो आपके पास सब कुछ होता है। वो सब कुछ, हर विद्या आपके पास होती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम करने लगता है। आप जो सोचते हैं वही होने लगता है, आप जो कहते हैं वही हो जाता है, अच्छा या बुरा। अगर आपके अंदर इतनी शक्ति है, देखिए मैं तो कहती हूँ हर एक इंसान के अंदर इतनी शक्ति है, इतनी असीम शक्ति है जितनी पूरे ब्रह्मांड में है। जो सोचे वो हो जाए, बस देर है तो अपनी शक्तियों को पहचानने की। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ रूट चक्र पे काम कीजिए, फिजिकल होने की तरफ ज़्यादा मत भागिए, ठीक है। वो होता है तो ठीक है, नहीं है तो और अच्छा है, क्योंकि इसके साथ आप कभी भी आध्यात्म की तो और नहीं बढ़ सकते। आध्यात्म का मतलब ये नहीं है कि आपने कमंडल उठाया और जंगल में भाग गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप मॉडर्न होके, फैशनेबल होके, बिल्कुल बिल्कुल टशन में रहते हुए भी आप ट्रेडिशनल हो सकते हैं बाय सोल। बाहर से आप चाहे कितने ही वेस्टर्न ड्रेसेस पहन लीजिए, पार्टीज में चले जाइए, लेकिन अगर आप ट्रेडिशनल हैं आपकी सोल, तो फिर आप उस चीज़ को पा लेंगे, उस चीज़ को, उस खुशी को, उस जॉयफुलनेस को पा लेंगे। तो आपके लिए गाइडेंस, आप दोनों के लिए, वैसे अगर जो आप सुन रहे हैं तो पहले आप चेंज हो जाइए। आपके लिए यह है कि हर तरह के 3D वर्ल्ड के इल्यूजन से दूर हो जाइए। ये जंगल है, एक घना जंगल है जिसमें आप फंसते जाते हैं, फंसते जाते हैं, फंसते जाते हैं। इससे ऊपर उठिए, एक बार ऊपर उठ के देखिए। माँ दुर्गा आपको यही संदेश देना चाहती हैं। तो आज की रीडिंग भी काफ़ी अच्छी पॉजिटिव आई, लेकिन थोड़ा सा ये है कि इन ऑफ की सिचुएशन आपकी शायद अगले साल तक चलेगी। अगर ऐसा है M to Z वालों के लिए, जिनके भी डिवाइन मैस्कुलाइन M to Z नाम से स्टार्ट होते हैं, तो उनके लिए यही गाइडेंस निकल कर आई है कि आप अपने आप को सुधारिए। अगर डिवाइन फेमिनाइन है ना, आपको चेंज होना होगा। अगर आपको लगता है ना कि आपका डिवाइन मैस्कुलाइन बहुत ईगोइस्टिक है, तो आप अपने अंदर झांकिए, आपके अंदर क्या ईगो है। आपको लगता है कि वो झूठ बोलते हैं, तो आप अपने अंदर झांकिए, आपने क्या झूठ बोला या आपने क्या छुपाया। क्या आपने 100% उनसे सब कुछ बताया जो कि आप 100% उनसे जानना चाह रहे हैं। ये है बात इसमें, ये कार्ड्स बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रही हूँ, ये कार्ड्स बोल रहे हैं। कार्ड्स की फीलिंग मुझे ऐसी आ रही है कि शायद आपने भी कुछ छुपाया ना, इसलिए आप कहते हैं कि ये झूठ बोलते हैं, ये ईगोइस्टिक है, ये बात नहीं सुनते हैं। आप जो दूसरे को बोल रहे हैं ना, अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को, एक बार अपने अंदर झांक के देखिए, क्या ये चीज़ें मेरे अंदर हैं। लिखिए उसको, नोट डाउन कीजिए, एक्शन लीजिए उस पर। विदाउट एक्शन आप कुछ नहीं कर पाएंगे। विदाउट टेकिंग एक्शन, एक्शन तो लेना पड़ेगा। आप किस लिए इनकारनेटेड हुए हैं, इस बॉडी फॉर्म में क्यों हुए, नहीं तो स्पिरिट वर्ल्ड में ना रह लेते। यहाँ तो एक्शन लेने के लिए ही हैं हम। यहाँ पर खाना पीना ये सब क्या है, एक्शन है। हंसना, रोना, बोलना, वेट करना, ये सब क्या हो रहे हैं, एक्शन हो रहे हैं। तो ये एक्शन के लिए ही हम यहाँ पर आए हुए हैं, इनकारनेटेड इसीलिए हुए हैं, यही जन्म हमने इस वजह से लिया है। नहीं तो स्पिरिट वर्ल्ड में तो ना खाने की ज़रूरत है, ना पानी की ज़रूरत है, ना शादी की ज़रूरत है, ना बच्चे की ज़रूरत है। यहाँ तो हम आए ही इन कर्मों को झेलने के लिए ना, इन कर्म करने के लिए, कर्मास को क्रिएट करने के लिए। बट नेगेटिव कर्मास क्रिएट मत कीजिए, है ना। बुद्धा जी भी कह रहे हैं कि हाँ, पॉजिटिव कर्मा क्रिएट करना चाहिए और कलेक्ट करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।